उत्तर प्रदेश में माफियागिरी और घूसखोरी का क्या आलम है, ये आम जनता बखूबी जानती है। भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी से। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन के मानकों की धज्जियां उड़ा रहे हैं फर्म के कर्ता धर्ता, जहां पर हम आपको बता दें भारतीय सिक्योरिटी गार्ड एंड सर्विसेज को कौशाम्बी मेडिकल कॉलेज ने मैन पावर की सेवा कार्य में टेक्निकली डिस्क्वालीफाई किया, जिसमें फर्जी प्रमाण पत्र पाया गया। 3 कंपनियों भारतीय सिक्योरिटी गार्ड्स एंड सर्विसेज, आरपी इंटरप्राइजेज, श्रृंगवेद बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड पर निदेशक रविकांत तिवारी, संचालक सन फैसिलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने लगाए गंभीर आरोप, जहां पर सन फैसिलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर द्वारा बताया गया कि जौनपुर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर शिव कुमार द्वारा तीनों कंपनियों का चयन किया गया, जिसमें 50 लाख रुपए की घूस लेकर तीनों को टेंडर दिया गया। अब देखने वाली बात यह है कि इन गंभीर आरोपों के बीच में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इन घूसखोरों के ऊपर किस तरह की कार्रवाई करती है, जहां पर सन फैसिलिटी डायरेक्टर रविकांत तिवारी द्वारा बताया गया कि उन्होंने आईजीआरएस पोर्टल पर भी शिकायत की और बताया कि किस तरह से उन्हीं की शिकायत को लेकर के जो रिपोर्ट लगाई गई, बताया गया साजिश के तहत जो है वह फर्मों को परेशान कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितनी सच्चाई है और कितनी भ्रष्टाचार। आइए डालते हैं एक रिपोर्ट पर नजर, संवाददाता की रिपोर्ट पर। तो सर, अपना परिचय देते हुए बताइए, आज जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है, क्या मेन मुद्दा है आपका? सर, मैं रविकांत तिवारी हूँ और हमारी कंपनी है सन फैसिलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। एक प्योर फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है जो मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में पूरे प्रदेश में मैकेनाइज्ड क्लीनिंग का काम करती है, आउटसोर्सिंग ऑफ मैन पावर का काम करती है, पेस्ट कंट्रोल का काम करती है और डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट का काम करती है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ हमारा अन्य राज्यों में भी हमारी कंपनी का काम चलता है, जैसे झारखंड, बिहार और दिल्ली और हरियाणा में। जी, तो सर, ये जो आपका यानी कि आरोप है, जो अन्य कंपनियां किस तरह से काम कर रही हैं मेडिकल और हेल्थ सेक्शन को लेकर के, किस तरीके के आपने जो जन सुनवाई पोर्टल पर भी शिकायत किया था, क्या है वो शिकायत? एक्चुअली जो हमने जन पोर्टल पे शिकायत की थी वो जौनपुर मेडिकल कॉलेज के संदर्भ में की थी और हरदोई मेडिकल कॉलेज के संदर्भ में की थी, क्योंकि इन दोनों जगहों पर हमारी कंपनी आउटसोर्सिंग ऑफ मैन पावर, पैरामेडिकल सपोर्ट स्टाफ, पूरा मैन पावर का काम कर रही है। और जो हमें ये काम मिला था वो डीजी मेडिकल एजुकेशन की तरफ से 9 मेडिकल कॉलेज का काम मिला था, जिसमें कंबाइंड टेंडर हुआ था। उस टेंडर में और भी कंपनियों ने भाग लिया था। 5 कंपनियों को टेक्निकली सिलेक्ट करके उनको बिड अवार्ड किया गया था, जिसमें 2 कंपनियाँ औनी परिधि भी थी, 2 और भी सिक्योरिटी कंपनी थी, कुछ वाजपेयी ट्रेडर थे। इस तरीके से 2 मेडिकल कॉलेज का काम हमारी कंपनी को भी मिला था, जो जौनपुर मेडिकल कॉलेज थी और हरदोई मेडिकल कॉलेज थी। इन दोनों जगहों पे मेरा काम चल रहा है। चूँकि ये पूरी बिड 3 साल की थी और 3 साल में 43 करोड़ के मैन पावर की सप्लाई करनी थी, 43 करोड़ की वैल्यू की। उसी के हिसाब से हमारी कंपनी ने जेम का भुगतान किया। उसी तरीके से हमारी कंपनी ने बिड की सिक्योरिटी बैंक गारंटी दी और हमारा काम अभी 50% भी पूरा नहीं हुआ। तभी जौनपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और हरदोई मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इसका निविदा दोबारा कर दिया। निविदा करने के बाद इन्होंने 3 ऐसी कंपनियों को सेलेक्ट किया जिनके पास सेम ऑब्लिक सिमिलर सर्विसेज की अनुभव था ही नहीं। वैसे अनुभवहीन कंपनियों को टेक्निकली सिलेक्ट करके उसकी बिड अवार्ड करने के लिए मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के डीजी के यहाँ फाइल भेजी गई। जब फाइल यहाँ भेजी गई तो मैं उसकी शिकायत मैंने डीजी मैम से किया, किंजल सिंह जो डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की हैं, उनसे मैंने किया। वो मैंने मेल द्वारा किया, पत्र लिख करके किया। मैं डीजी मैम से कई बार मिलने की कोशिश की। मिलने के लिए मैंने 2 बार उनको टाइम भी मांगा, मेल किया कि हमें टाइम दिया जाए ताकि मैं अपनी बातें रख सकूं, लेकिन वो व्यस्त होने के कारण वो टाइम दे नहीं पाए। उसके बाद मैं आज गया था
उनसे मिलने के लिए। तो आज भी उन्होंने मेरा कार्ड जब अंदर गया तो उन्होंने कहा कि हमारे नोडल अफसर हैं डॉक्टर राकेश सैनी, डॉक्टर सैनी जी से आप मिल लीजिए और उनको पूरी बातें बताएं। मैंने सैनी जी से मिला और उनको बातें बताई। इससे पहले भी करीब 2 महीना पहले भी मैंने सैनी साहब को 2 बार मिल करके इसी से संबंधित मैंने शिकायत दर्ज कराई थी। इस संबंध में मैं उप मुख्यमंत्री, जो कि वर्तमान में चिकित्सा और शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनसे भी 2 बार मिल करके इसकी शिकायत मैंने कराई। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हाँ मैं इसका जांच कराऊंगा और इस निविदा को निरस्त कराऊंगा। तो सर क्या कहेंगे, बड़ा कोई भ्रष्टाचार इस विभाग में आपको दिखता है? बिल्कुल। जौनपुर मेडिकल कॉलेज के जो पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर शिव कुमार थे, जो पीजीआई के रेडियोलॉजिस्ट भी हैं, वो वहाँ पर प्रधानाचार्य थे। उन्होंने हमसे अनैतिक रूप से पैसे लेने की बात की। जब मैंने पैसे देने से इनकार कर दिया उन्हें, तो उन्होंने हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाना शुरू किए और उसी का परिणाम है कि मेरा काम पूरा ना होने के बावजूद भी उन्होंने तुरंत बिड करके और जिन अनुभवहीन कंपनियों को बिड अवार्ड करने के लिए मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेजा। कितने पैसे की मांग हुई थी आपसे? मैम उन्होंने तो पैसा, चूँकि बिड जो हमें जो मिला था वो बिड बिल्कुल ऑनेस्टली मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से हुआ था। अवार्ड कराने में कोई पैसा हमसे नहीं मांगा गया। लेकिन जब वहाँ मैन पावर सप्लाई करने की बात हुई, इंटरव्यू लेने की बात जब हुई, तब प्रधानाचार्य ने हमसे पैसे मांगने शुरू किए। जब मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं दे सकता, ज़बरदस्ती कि नहीं दीजिएगा तो मैं आपको काम नहीं करने दूँगा। आए दिन मैंने झूठा हम पे आरोप लगाए कि हमको जान से मारने की धमकी भी दी है। पता नहीं उन्होंने कई शिकायतें हमारे को की, लेकिन मैं ऑनेस्टली अपना काम करता रहा। मैं उनकी शिकायतों पे ध्यान दिया और उसका अंततोगत्वा यही रिजल्ट हुआ कि उन्होंने हमारा काम को वो साइड करते हुए दूसरी अनुभवहीन कंपनियों को बिड अवार्ड कर दिया। हाँ, उनसे ज़रूर पैसे लिए हैं उन्होंने। फिर कब आपको पता चला कि कुछ ऐसा हो गया आपके साथ? हाँ, कोई लेटर, कोई सूचना मिली? वो टेंट बिड जब निकला तभी मैंने, जब जैसे बिड निकला तो बिड चूँकि हम डाल नहीं सकते थे, चूँकि मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक शासनादेश जारी कर रखा है कि जो कंपनी सेवा प्रदाता कंपनी 2 मेडिकल कॉलेजों में काम करती है वो तीसरे में नहीं डाल सकती, टेंडर ही नहीं डाल सकती। उसके लिए हमें एफिडेविट देना पड़ेगा कि अगर 2 में से ज़्यादा अगर मेरा पता चला तो हमारे खिलाफ़ मुकदमा जारी हो जाएगा, हमें जेल भेजा जा सकता है। इसलिए हमने वो टेंडर ही नहीं डाला। चूँकि 2 में मैं काम कर रहा था और 2 से ज़्यादा मैं टेंडर डाल नहीं सकता था, तो मजबूरन हमें वो टेंडर नहीं डालना पड़ा। लेकिन उन्होंने जब बिड में जिस कंपनी को टेक्निकली सेलेक्ट किया, तब मालूम चला कि उनके पास वो अनुभव है ही नहीं। उसका जीता जागता उदाहरण आपको कौशाम्बी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने जो अभी बिड की है, उस बिड में कौशाम्बी मेडिकल कॉलेज ने अपने जेम पोर्टल पर टेक्निकली डिस्क्वालीफाई किया है और साफ लिखा हुआ है कि इन्होंने फेक और फर्जी सर्टिफिकेट लगाए, जिसकी वजह से उनको टेक्निकली डिस्क्वालीफाई किया जाता है। उसी डिस्क्वालीफाई कंपनी को इन्होंने बिड अवार्ड कर दिया। तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश पाठक के पास जब आप गए तो उन्होंने आपसे क्या कहा? उन्होंने कहा था कि ठीक है, मैं इसकी जांच कराऊंगा और कोशिश करूंगा इसको निरस्त कराने की। कितने दिन लगेगा? ये करीब 2 बार गया था, इसी मार्च महीने में। उसका पत्र है मेरे पास। तो सर जिस तरह से अभी हाल ही में एक आईएएस ऑफिसर जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं, तो क्या लगता है कि आईएएस ऑफिसर इसमें भी लिप्त हैं आपके मामले में? कौन? अभिषेक प्रकाश। अब आईएएस अधिकारियों की तो बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन हाँ, जो पूर्व प्रधानाचार्य है उन्होंने ज़रूर पैसे लिए हैं। क्या नाम है उनका? डॉक्टर शिव कुमार, पूर्व प्रधानाचार्य। उनका स्थानांतरण हो चुका था झांसी मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। उसके बावजूद भी जाते जाते उन्होंने ये काम करके गए। तो कोई रीजन दिया होगा ना आपको कि इस वजह से नहीं हो पाया, उनको सेलेक्ट कर लिया, आपको हटा रहे हैं? हमको हटा नहीं रहे हैं, मैं ऑलरेडी वहाँ काम कर रहा हूँ, हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अगर उन्होंने जितनी डिमांड की होती है मैन पावर सप्लाई नहीं कर पाया होता, तब तो बात समझ में आए। जब 43 करोड़ का काम था, 645 आदमी लगने थे, तो उन्होंने आज तक हमसे कुल मिला के 300 आदमी लिए। 300 आदमी नहीं ले पाए, लेकिन हमने तो पूरी अपनी बिड की बैंक गारंटी, मैंने पूरे बिड वैल्यू की हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट दी, जेम की फीस दी। हम तो नुकसान में है, व्यापारी तो यहाँ नुकसान में है। तो सर विभाग में टेंडर ऐसे ही मिल जाता है या आप लोगों से कोई सिक्योरिटी या कोई दस्तावेज लिए जाते हैं? ईएमडी लिए जाते हैं, टेंडर
जेम पोर्टल से टेंडर होता है, जेम पे हम लोग अपनी सारी टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं, उसकी वेरिफिकेशन होती है, जांच होने के बाद टेक्निकली क्वालिफाई किया जाता है, क्वालिफाई होने के बाद फाइनेंशियल बिड खोली जाती है, फाइनेंशियल बिड खुलने के बाद अगर रेट सबका सेम आता है, चूँकि ये मैन पावर का काम था, इसमें शासनादेश 4.5% का शासनादेश था, वो सबका आया था वही रेट फाइनेंशियल बिड में, और उसी रेट पे L1 टूल चलाया जाता है, उसमें अवार्ड किया जाता है। अवार्ड करने से पहले DG मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की वो क्या कहते हैं अप्रूवल ज़रूरी है, बिना उनके अप्रूवल का वो अवार्ड नहीं कर सकते। तो सर क्या कुछ फर्जी दस्तावेज लेकर के भी लगा के लोग ले हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आसान है ये तो आसान है। जब अगर उसका वेरिफिकेशन नहीं होगा तो फर्जी तो कुछ भी लगा देगा। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि इस बिड को निरस्त किया जाए, और मैं काम कर रहा हूं जौनपुर मेडिकल कॉलेज में, हमें काम करने दिया जाए जब तक कि मेरे जितने का टेंडर हुआ था उतने वैल्यू का हम काम न कर लें। अगर वो लोग नहीं सुनते हैं तो कुछ आगे सोचा? नहीं सुनते हैं तो भाई अब क्या कर, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जो समर्थवान व्यक्ति हैं उनका कोई दोष नहीं है, चाहे वो कितना भी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हों, उन पर कोई दोष नहीं लगता है। दोषी तो वो होता है जो शिकायत करता है। उत्तर प्रदेश के जो आपके यहाँ योगी आदित्यनाथ जी से क्या गुहार लगाना? मैं आदित्यनाथ जी से ये गुहार लगाऊंगा कि इसकी पूरी जांच की जाए और उसकी तकनीकी डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाए, और इसका उचित कार्रवाई करते हुए इस बिड को निरस्त किया जाए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तक ये बातें पहुंच नहीं पाती है, नीचे के अधिकारी लोग सारा काम करते हैं,